हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज के हम इस वीडियो में विलोपन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे, जिसको अंग्रेजी में एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। ये मेरा वैसा सवाल है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल हर एक बोर्ड एग्ज़ाम में, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, या फिर यूपी बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो, यानी कि हर एक बोर्ड के एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से 2 या 3 नंबर का मेरा पूछ दिया जाता है। तो चलिए वही प्रश्न को आज हम इस वीडियो में सीखेंगे और समझेंगे। तो बने रहे आप वीडियो में इस अंत तक, जिससे कि आपको समझने में परेशानी न हो। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि विलोपन का मतलब क्या होता है। तो विलोपन का मतलब होता है कि किसी भी पद का मान वहाँ से हटा देना या फिर विलुप्त कर देना ही हमारा विलोपन कहलाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए मेरा पहला समीकरण लिखा हुआ है 2x + 3y = 8। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। और यहाँ पे है 5x + 4y = 13। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो विलोपन विधि में सबसे पहला जो मेरा काम होता है वो होता है कि किसी भी पद का मान, या फिर यहाँ पे देखिए पहला समीकरण में x है और दूसरा समीकरण में यहाँ पे x है, तो दोनों के मान को बराबर करके वहाँ से हम इसको विलुप्त कर देंगे, यानी कि हटा देंगे, या फिर y के मान दोनों समीकरण में समान कर लेंगे और वहाँ से हटा देंगे। तो आपको जो भी सुविधा हो, यानी कि आपको जिस तरीके से अच्छा लगता है, या फिर आपको अगर मर्जी है कि हम x के मान को समान करके वहाँ से हटा देंगे, तो आप x को कर लेना। अगर आपको मर्जी है कि हम y के मान को समान करके वहाँ से हटा लेंगे, तो आप y के मान को भी हटा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम x के मान को समान करेंगे और वहाँ से विलुप्त कर देंगे, यानी कि हटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x का गुणांक 5 है। तो सबसे पहले हम ये दोनों के मान को समान करेंगे। तो समान करने के लिए देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कि समीकरण फर्स्ट में जो x का गुणांक है, यानी कि जो x के साथ गुना हुआ है ये 2, इसको हम गुना कर देंगे समीकरण 2 में। और जो समीकरण 2 में x के साथ गुना हुआ है ये 5, इसको हम गुना कर देंगे समीकरण फर्स्ट में, यानी कि उल्टा क्रॉस हम गुना करते हैं। जो समीकरण फर्स्ट में रहता है उसको हम गुना करते हैं समीकरण सेकेंड के साथ, और जो समीकरण सेकेंड में रहता है इसको गुना करते हैं हम समीकरण फर्स्ट में। अब इतना लिखने के बाद देखिए 5 से हम ये सभी में करेंगे गुना। तो सबसे पहले 5 में करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10। x है तो x लिखेंगे, प्लस है तो यहाँ पे प्लस देंगे। अब 5 को गुना करेंगे हम 3 से, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, y है तो y देंगे। अब बराबर है तो यहाँ पे हम बराबर लिख देंगे। अब 5 को गुना करेंगे 8 के साथ, तो ये हो जाएगा 5 × 8 = 40। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब ठीक उसी तरीके से 2 को हम गुना करेंगे सभी के साथ। तो सबसे पहले हम 2 को करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10x प्लस 2 चौके 8, y है तो y लिखेंगे, बराबर 2 को करेंगे गुना 13 से, तो 13 दूना हो जाएगा 26। इसको हम समीकरण सेकेंड मान लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि x का जो मान है ये दोनों समीकरण में समान हो गया, तो इसको हम घटा लेंगे। यानी कि आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि समीकरण 3 को समीकरण 4 से घटाने पर, तो जब भी हम घटाएंगे तो सभी का जो मान है वो चेंज हो जाता है। यानी कि देखिए यहाँ पे 10x प्लस में है तो इसका साइन उल्टा हो जाएगा, यानी कि चेंज होके यहाँ पे माइनस कर देंगे हम। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कर देंगे माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे कर देंगे माइनस। अगर यहाँ पे माइनस में रहता तो इसका उल्टा हम प्लस में कर देते हैं। तो यहाँ पे हर एक जगह प्लस में है तो इसको हम कर देंगे माइनस में। जैसा ही हम माइनस में करेंगे ये 10x और ये 10x ये दोनों कट जाएगा और घट के यहाँ पे 0 आ जाएगा। आप इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे देखिए 15y है और यहाँ पे है 8y। तो 15y से हम 8y घटाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 7y। बराबर है तो बराबर देंगे। अब 40 से हम घटाएंगे 26 को तो यहाँ पे बच जाएगा 14। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे देखिए 7y बराबर 14 है तो हम लिखेंगे y बराबर 14 है तो 14 लिखेंगे। ये मेरा गुना में 7 है तो बराबर का इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा भाग में 7। अब हम इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा 7 दूना 14, यानी कि y का मान मेरा 2 आ गया। तो ये जो y का मान 2 आया ये मेरा पूर्ण रूप से मान y का निकल कर आ गया। तो अब हम y के जो मान 2 आया इसी के सहायता से हम x के मान को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो यहाँ पे देखिए y का मान हमने जो 2 लाया इसको उठा के हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, यानी कि इसमें रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में रहा है 2x + 3y बराबर 8। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे एक बार 2x + 3y बराबर 8। ये मेरा समीकरण फर्स्ट है। तो इसी में हम y का मान यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे है 2x तो लिखेंगे 2x + 3 है तो 3 देंगे। और ये दोनों संख्या के बीच अगर कोई भी चिन्ह मेरा नहीं रहता है तो हम समझते हैं कि गुना का चिन्ह है। तो यहाँ पे गुना दे देंगे और y का मान हमने जो 2 लाया इसको हम यहाँ पे रखेंगे बराबर 8 है तो 8 लिखेंगे। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 2x + 3 को गुना करेंगे 2 से तो यहाँ पे 6 आ जाएगा बराबर 8। अब हम लिखेंगे 2x बराबर का इस तरफ मेरा 8 है तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। अब देखिए इस तरफ मेरा प्लस में है 6, जब बराबर का उस तरफ जाएगा तो इसका जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, यानी कि इस तरफ प्लस में है तो इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 6। अगर यहाँ पे माइनस में रहता 6 तो बराबर का जब इस तरफ भेजते हैं तो ये प्लस का हो जाता। तो अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे 2x बराबर 8 से हम घटा देंगे 6 को तो यहाँ पे बच जाएगा 2। अब हम लिखेंगे x बराबर, ये 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2। यहाँ पे देखिए 2 जो है ये x के साथ गुना हुआ है तो बराबर के इस पटी जब हम इसको भेजेंगे तो ये आ जाएगा भाग में 2। तो ये दोनों 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, यानी कि x का जो मेरा मान आया वो आ गया 1। तो यही पे यहाँ पे देखिए कि x का मान मेरा 1 आ गया और y का मान मेरा 2 आया था। तो यही दोनों हो जाएगा मेरा आंसर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।